नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं जीके जीएस की क्लास नंबर 2। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 कवर करेंगे। और दोस्तों, इस क्लास में हमने जो पिछले वर्षों में आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बस आपको इनको एक बार अपने एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेना। दोस्तों, यहीं से बिल्कुल जीके के क्वेश्चन पूरे फंसने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और आपको वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वह पूछा भी गया है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। तो दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों हुई थी 1901 में, 1901 में। तो आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ नोबेल पुरस्कार की बात की गई है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इससे संबंधित और भी पॉइंट्स जान लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है वो 1901 में होती है, ठीक, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसे जो है नोबेल पुरस्कार को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, अवार्ड भी कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों, मैं जो इससे संबंधित पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ तो सभी आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, इसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। और दोस्तों ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये जो मनाया जाता है अल्फ्रेड नोबेल, जो अल्फ्रेड नोबेल थे दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। और जो अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों थे, इन्होंने डायनामाइट, आपको याद रखना है, डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट की खोज की गई थी। और दोस्तों जो डायनामाइट है ये एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है, तो ये भी पूछा गया है। और बात करें दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं। और जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की जाती है, स्थापना वर्ष कब होता है दोस्तों, तो 1900 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती। तो इस बात को याद रखना। और दोस्तों जो है ये शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया गया है, शुरुआत में दोस्तों इसे 5 क्षेत्रों में दिया गया है। दोस्तों ये 5 क्षेत्रों में दिया गया शुरुआत में, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों उन 5 क्षेत्रों की तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उन 5 क्षेत्रों की हम लोग बात कर लेते हैं जो 5 क्षेत्रों में दिया गया है। तो दोस्तों पहला शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। दूसरा दोस्तों जो है भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद चौथा दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों इन सभी पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी जानकारी जो है आप लोगों को पसंद आ रही हो। आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक आपको देखनी है। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों जो प्रकाशीय फाइबर है ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया दोस्तों आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं ना, इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साइंस के क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको मालूम भी होगा। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम है इसको जो विकसित किया था
एडवर्ड टेलर ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने दोस्तों परमाणु बम का, आप लोग नोट कर लीजिएगा, परमाणु बम का जो आविष्कार है वह रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। ओपेनहीमर, ठीक, तो आपको लोग याद रखिए। और दोस्तों जो सेमूर क्रे थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो दोस्तों इन्होंने सुपर कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया ये था। तो इन बात को आपको जरूर याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। यानी दोस्तों जो भारत में सचिव का पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी 1858 के तहत भारत में सचिव का एक पद होगा, ये बात कही गई थी, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों इस पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या हो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग बार बार पढ़ते होंगे, लेकिन ये क्या होता है इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस स्थिति के चलते हुए आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हो। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों जो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों वो 15 थी। कितनी थी महिलाओं की संख्या, 15। इनमें दोस्तों एक मुस्लिम महिला थी। दोस्तों इसमें एक मुस्लिम महिला थी। आप लोगों को उनका नाम ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि उनका क्या नाम था। जो एक इन 15 महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला थी, उनका क्या नाम था, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको अगर नहीं आता तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हमें इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, तो आप बताइएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। पहले आपको बताना, अगर नहीं आता तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। यानी दोस्तों जो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों एम.एन. राय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, तो आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यानी दोस्तों जो कुछ जो तत्व हैं वो अन्य देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों दूध का घनत्व होता है, इसको किसके द्वारा मापते हैं, तो दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व या शुद्धता को मापा जाता है। बैरोमीटर से दोस्तों क्या नापते हैं, तो इससे हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 10, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों कानून के समान जो संरक्षण है ये अमेरिका देश से लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 10 ही क्वेश्चंस क्यों लिए हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा जो मोबाइल है वो दोस्तों
जब मैं ये PDF बनाता हूँ क्वेश्चंस की, तो दोस्तों ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ये दोस्तों ख़राब होने की स्थिति में है। तो इसलिए दोस्तों मैं अपने इस समय फ़ोन से ज़्यादा क्वेश्चंस की स्लाइड नहीं बना पा रहा हूँ। टेक्निकल एरर आ जाती है फ़ोन में। काफ़ी पुराना फ़ोन है दोस्तों मेरा, 5-6 साल का 2 GB रैम का फ़ोन है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को जब तक मैं नया फ़ोन नहीं ले लेता हूँ तब तक शायद इसी तरह 10-15 जितने क्वेश्चन उसमें स्लाइड में बनेंगे उतने ही दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँगा, या मैं दोस्तों जल्द ही नया फ़ोन ले लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों को कम कंटेंट प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।